गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के पश्चात मैं पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण इतिहास को नया आयाम दिया, ऐसा महामानव नीति कुशल चाणक्य का मंचन होने जा रहा है। और इस मंचन को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित अपार जनसमूह हमारा सौभाग्य है। परम श्रद्धेय वंदनीय भारतीय संस्कृति के पुरोधा परंपरा पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय जो भगवान श्री राम की कथा के द्वारा भारतीय संस्कृति विधा परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पवान हैं, स्वयं में संस्कृति स्वरूप हैं। ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय श्री विजय कौशल जी महाराज और सभी पूज्य संतगण, और इन सब कार्यक्रम के मूल में इसके जो आधार हैं हमारे बहुत ही सम्माननीय, बहुत आदरणीय, बहुत ही प्रिय भाई आशीष जी और भाई संजय जी, उनकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और इस चाणक्य को आप देखें, चाणक्य को देख करके अपने जीवन में अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर के आप यहाँ से जाएं। इन्हीं प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। महान संत की मित्रता और महान योद्धा की शत्रुता ही पुण्यप्रद होती है। संत के साथ शत्रुता करने से धर्म और संस्कार का लोप होता है, और योद्धा के साथ मित्रता करने से साहस और बल दोनों क्षीण हो जाते हैं। यही सत्य मैंने गांधार नरेश आम्भी को समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु
स्वयं के आत्मघाती मार्ग से विचलित होना नहीं चाहता मूर्ख। और यही सत्य पुरुराज को समझाने के लिए पुरुनगर में आया हूं मैं। आचार्य, क्या शिक्षा दे रहे हैं आप उसे? गोपालक बड़े बातों नहीं हो तुम। मेरा संदेश ले जाना भूल गए? तुम्हारे पिताश्री को यहाँ आना पड़ा बस। कोई बात नहीं आचार्य, बालक है, क्षमा कर दीजिए। मुझे कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही आपने क्षमा इत्यादि की बात कह दी। इस पर से यह लगता है कि शिक्षा पात्र आप भी होंगे। अब शिष्य प्रणाम स्वीकारिए महाचार्य। कल्याण वस्तु। आपकी नामना तो दिगंत में व्याप्त है। आपके सान्निध्य की आशा लेकर ही यहाँ पर आया हूँ पौरवराज। सुल्तान, आपके साथ संवाद का लाभ अलभ्य है, किंतु अभी तो मैं आपको गुरुनगर के क्रीड़ा महोत्सव समापन समारोह में ले जा रहा है। अवश्य। आर्यधन महोदय स्नान संध्या आदि पूर्ण करें, तब तक यहीं बैठकर वार्तालाप करे रहे। गुरुराज, धर्मानुसार युद्ध करना यह महानता होगी, किंतु इस समय धर्मेतर युद्ध पूर्वक भी विजय प्राप्त करना यही बुद्धिमत्ता है। किंतु ऐसे विचारों से धर्म में शिथिलता आएगी आचार्य। धर्म की शिथिलता से अष्टलक्ष्मी का लोप होगा, समग्र आर्य धर्म का नाश होगा। महाराज, महाराज, यदि आर्यावर्त ये भारतवर्ष स्वतंत्र रहेगा तो आर्य धर्म की पुनर्स्थापना भी हो सके। और धर्म राष्ट्र और समाज के उन्नति के लिए है, और राष्ट्र और समाज के उन्नति के पथ में कोई भी धर्म बाधक है तो वह धर्म भी त्याज्य है। इस समय सर्वाधिक महत्व का धर्म है आपद धर्म, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र से अधिक महत्व की नीति नहीं होती वीर्यवान। नरश्रेष्ठ श्री वासुदेव कृष्ण ने अंगराज कर्ण की छल द्वारा मृत्यु करवाई थी। महाराज दुर्योधन की मृत्यु भी गदा युद्ध के नियमों से विपरीत युद्ध द्वारा करवाई गई थी। गुरुवर्य द्रोणाचार्य, कौरव कुल पितामह, कितनी कितनी मृत्युओं के लिए छलनामय योजना की गई थी सेनाध्यक्ष। और जिस युद्ध में अनेक छल प्रयोजित किए गए हो, उस युद्ध को भारतवर्ष में धर्म युद्ध कहा गया है। प्रयोजन ये सर्व छलनाएं भारतवर्ष के लाक्षावध अबूध अबाल वृद्धों के सुख के चिंतन के फलस्वरूप की गई थी सेनाध्यक्ष। इसलिए आर्य युद्ध नीति की व्यर्थ विवेचनाओं में व्यस्त रहकर ये शिरस्थ शत्रु की प्रबलता के लिए सुषुप्त न रहो। तुम उल्लेख खंडारे, ड्रेसमैन अजय दादा और आशिफ दादा, म्यूजिक ऑपरेटर और निर्माण नियामक कुलदीप गौर, लाइट ऑपरेटर विजय गोले, साउंड ऑपरेटर बिपिन, अजय दादा ड्रेसमैन, हमारे ड्रेसमैन अजय दादा, बैकस्टेज और सैनिक के पात्र में रोहित शाह, म्यूजिक ऑपरेटर और निर्माण नियामक कुलदीप गौर, लाइट ऑपरेटर विजय गोले, साउंड ऑपरेटर बिपिन, गोपालक की भूमिका में
धर्मज जोशी, आर्यधन संनिधाता और आड्विक की भूमिका में दिनेश कानड़े। दिनेश कानड़े आर्यधन संनिधाता और आड्विक की भूमिका में। धर्मज और प्रवर्तक मंत्री की भूमिका में राजन जोशी। धर्मज और प्रवर्तक मंत्री की भूमिका में राजन जोशी। धनानंद और सेनाध्यक्ष सोनील शिंदे। सुमोहा की भूमिका में कामना पाठक। नाटक के मेकअप मैन दिनेश शेट्टी। मेकअप मैन दिनेश शेट्टी। नाटक के ड्रेसमैन आसिफ। नाटक के ड्रेसमैन आसिफ। संनिधाता भैया साइड में हो जाओ। चंद्रगुप्त की भूमिका में राजीव भारद्वाज। महाअमात्य राक्षस आचार्य श्री अशोक बाटिया जी। नाटक के अन्य मेकअपमैन और शक्तार और सैनिक की भूमिका में उल्लेश खंडारे। उल्लेश खंडारे नाटक के मेकअपमैन, शक्तार और सैनिक की भूमिका में। नाटक के लेखक हैं मिहिर भूता। वस्त्र परिकल्पना है माला बाठिया जी की। सेट और लाइट डिजाइनर और एसोसिएट डायरेक्टर आशुतोष आपटे। अब मैं इस नाटक के मुख्य किरदार आदरणीय श्री मनोज जोशी जी एवं उनकी पत्नी कटिका के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित थी, उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर। श्री चारू जोशी जी जो कटिका के अभिनय में थी, और आदरणीय श्री मनोज जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और उनके महाराज श्री के साथ श्रीमती रमा गुप्ता एवं श्रीमती पूजा सिंह से आग्रह करूंगा तो वह भी उनका सहयोग करें। यह सारे स्मृति चिन्ह यह स्मृति चिन्ह रमा गुप्ता जी के माध्यम से भेंट किए गए हैं। हमारा कार्यक्रम समाप्त हो इससे पूर्व में एक बार पुनः मनोज जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वह अब अपना संदेश हम लोगों को दें। संदेश तो मेरे प्रातः स्मरणीय यहाँ पर उपस्थित
शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी सरस्वती परम पूजनीय विजय जी कौशल जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी और कैलाश चंद्र जी कालीपीठ के। मैं इतना आनंदित हूँ, मैं गदगद हूँ कि इतने महान संतों के समक्ष गंगा के चरणों में और जिस दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के साथ मैंने न्यास शुरू कर दिए हैं, उसके आश्रम में ये सेवा कुंज में इसका प्रयोग होना, ये मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। जहाँ शंकराचार्य जी हों, विजय कौशल जी महाराज हों, बालकृष्ण जी हों और कैलाश चंद्र जी कालीपीठ के हों और स्वयं आशीष भैया हों, जो इतने डाउन टू अर्थ हैं। चाणक्य का कार्य तो चाणक्य ने पूर्ण किया। मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि इस नाटक की निर्मिति का कारण केवल एक ही है, वो है कि इस राष्ट्र में यदि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना यदि इस नाटक को देखने के पश्चात अंश मात्र भी प्रज्वलित हो तो ये नाटक करना हमारे लिए सार्थक होगा। और सारे पूजनियों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं प्रथमतः पूजनीय आचार्य विजय कौशल जी का मैं नाम लेना भूल गया था, इतना भावविभोर था, मुझे क्षमा कीजिए। और आप सारे यहाँ पर आए, उपस्थित रहें, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। और आज की ये प्रस्तुति यहाँ होगी, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और 976वां प्रयोग है। अब हम आपके आशीर्वाद लेकर ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका जा रहे हैं इसी महीने के अंत में, इसी नाटक को लेकर आपके आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बने रहें। और कल पातंजलि योग विद्यापीठ में इसका प्रयोग है। कितने बजे? 6 बजे से है। आप पुनः आ सकते हैं, अपने मित्रों को कह सकते हैं। और दूसरी एक बात, मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के साथ जुड़ा हूं और स्वयं घोषित ब्रांड एम्बेसडर हूं। और इस यज्ञ में मैं इस नाटक के जरिए जो भी बने वो आहुति इस यज्ञ में स्वाकार में कर रहा हूं। और आप सबको भी आह्वान कर रहा हूं कि इस यज्ञ में आप भी अपने अपनी यथाशक्ति आहुति डालें, अपने मित्रों को कहें, क्योंकि यही एक कार्य है जो सभी सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ये अगर पूर्ण करना है तो इस कार्य में आप फूल नहीं, फूल की पंखड़ी स्वरूप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद पुनः एक बार। आशीष भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।